हेलो गाइस, मेरा नाम है सूर्या और आप देख रहे हैं एंड्रो जावा टेक फॉर यू यूट्यूब चैनल। गाइस, इस पर्टिकुलर सेशन में हम सेलेनियम के ही बारे में बात करेंगे और सेलेनियम ट्यूटोरियल सीरीज का ये मेरा तीसरा वीडियो है। अगर बाकी के जो दो वीडियोस हैं वो आपने अगर नहीं देखा है तो मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में यहाँ से जाके आप बाकी दो वीडियोस देख सकते हैं और उसके फंडामेंटल को समझ सकते हैं। गाइस, हमने लास्ट सेशन में क्या किया था, एक सेलेनियम ऑटोमेशन के लिए हमने एक मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और एक सेलेनियम ऑटोमेशन का जो बेसिक मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो हमने सब कंप्लीट कर लिया था। हमें हमारे सिस्टम में जेडीके चाहिए था, इक्लिप्स चाहिए था और साथ ही साथ हम लोगों ने मैवन प्रोजेक्ट बना लिया था। और मैवन प्रोजेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे जो सेलेनियम की डिपेंडेंसी थी वो मैंने ऐड कर दी थी इसकी ऑफिशियल साइट से लाके, जिससे हमारा जो सेलेनियम की लाइब्रेरी है इससे रिलेटेड जो जार फाइलें हैं वो हमारे पास मिल जाती हैं और अब हम सेलेनियम का यहाँ पे ऑटोमेशन कर सकते हैं। राइट। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम सेलेनियम का ऑटोमेशन करने जाते हैं तो वैसे जो लास्ट टाइम पे हमने आपको ये प्रोजेक्ट बना के दिखाया था इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में, यहाँ पे आप देखिए एक एसआरसी मेन जावा करके आता है, एसआरसी टेस्ट डॉट जावा करके आता है। ये जो टेस्ट जावा होता है बेसिकली टेस्टिंग पर्पज के लिए होता है। तो जो यूनिट टेस्टिंग वगैरह लिखा जाता है इसी के अंदर लिखा जाता है। तो फॉर द नाउ मैं इसको डिलीट मार देता हूँ क्योंकि उस केस में हमारे लिए अभी वो यूजफुल नहीं है। बाकी जेआरई हमारे लिए जरूरी है, मैवर डिपेंडेंसीज है, एवरीथिंग इज फाइन। राइट। अब हम क्या करते हैं, हमें अपनी सेलेनियम की ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, एक छोटा सा स्क्रिप्ट बस मैं आपको लिख के दिखाता हूं और कोई ब्राउजर लॉन्च करने के लिए। ठीक है। तो उसका कोड मैं इसी पर्टिकुलर टेस्ट डॉट जावा फाइल में करूंगा या आप कोई भी जावा फाइल क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए करना क्या होगा, देखिए सेलेनियम के लिए जो प्राइमरी चीजें हैं, क्या क्या चीजें थी वो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। ठीक है। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज और है इसीलिए मैं ये सारा चीज बता रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया जेडीके। राइट। फिर हो गया आपका इक्लिप्स। राइट। ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई, इक्लिप्स आ गया, जेडीके आ गया। उसके बाद आप इक्लिप्स में जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो होगा वो किसी भी टाइप का हो सकता है। एक आप प्रोजेक्ट नॉर्मल सिंपल जावा एप्लीकेशन, ओनली जावा एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हो। राइट। केवल जावा एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो या मैवन एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हो इक्लिप्स के अंदर, इट्स अप टू यू। मैवर प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको अलग से डिपेंडेंसी जार वार लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज लानी पड़ेगी। मैं वो भी आपको करके दिखा दूंगा अगर आपको जरूरत है तो। अच्छा, एक चीज यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अभी अपने पिछले वीडियो के कुछ कमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मतलब ये क्वेश्चन है कि सर मैं मतलब जावा यहाँ पे कितना यूज होगा, किस लेवल पे जावा यूज होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जावा तो अगर आपको बिगनर लेवल पे आता है, ऊप्स के कंसेप्ट आपके क्लियर हैं और अगर आप स्ट्रिंग हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, कलेक्शन फ्रेमवर्क, इतना जो है आपके सेलेनियम के लिए बेसिक लेवल पे चाहिए। बट अगर आपको अपने टेस्टिंग में करियर बनाना है और बहुत अच्छे लेवल पे चीजों को जानना है तो टेस्टिंग में तो आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए और आपको डेटाबेस तक भी पता होना चाहिए, जो डेटाबेस की भी टेस्टिंग होती है। ठीक है। तो नॉलेज तो कोई भी बेकार नहीं जाता है, बट हाँ, कोर जावा इज सफिशिएंट। वैसे तो जितना आप अंडरस्टैंडिंग कर लो उतना कम है, लेकिन बेसिक जावा ऊप्स कंसेप्ट, मैं तो ये कहूंगा कि ऊप्स कंसेप्ट ही आपके लिए बहुत है ना। और उसके बाद पैकेज, स्ट्रिंग, एक्सेप्शन जैसे टॉपिक का अगर आपके पास नॉलेज है तो वेल एंड गुड है। एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मींस डेटा स्ट्रक्चर। चलिए, तो मैं बता रहा था कि क्या क्या सॉफ्टवेयर है। एक जेडीके हो गया, इक्लिप्स हो गया। दूसरा, अब अब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो चूज करोगे ना कि आप जावा में ही कोडिंग करनी है तो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो जावा ही है। राइट। दूसरा, हमें ब्राउजर टेस्ट करना, सेलेनियम बेसिकली ब्राउजर टेस्ट करता है। तो मैं आपको बताऊं, ब्राउजर टेस्ट करने के लिए जो ब्राउजर की EXE फाइल होती है ना वो हमें लानी पड़ेगी, अदरवाइज ये हमारा एप्लीकेशन चल के नहीं देगा, मतलब एप्लीकेशन ऑटोमेट नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ब्राउजर है, ब्राउजर की EXE फाइल चाहिए आपको, एग्जीक्यूटेबल फाइल चाहिए। ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्राउजर से ऑटोमेशन कर रहे हो। क्रोम ब्राउजर से कर रहे हो तो उसका आपको EXE फाइल चाहिए, एग्जीक्यूटेबल फाइल चाहिए, उसका ड्राइवर चाहिए, कहने का मतलब है। और अगर आप मोजिला फायरफॉक्स कर रहे हो तो उसका चाहिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर कर रहे हो तो उसका चाहिए। और अगर आप सारे ब्राउजर को पे टेस्टिंग करना चाहते हो तो सारे EXE फाइल चाहिए। राइट। एंड उसके बाद सेलेनियम की जो लाइब्रेरी है यानी कि जार फाइल है,
है ना, वो आपको लाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से इतना आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप जेडीके इक्लिप्स ब्राउजर की एक्सी फाइल लाते हो और सेलेनियम की जार फाइल लाते हो, तो इतना मतलब चीजों को यूज करके आप ऑटोमेशन एटलीस्ट अपनी बेसिक नीड को तो कंप्लीट कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप इसको और थोड़ा ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो और इसके अंदर और थोड़ा फीचर इन्हांस करना चाहते हो, इसमें क्या नाम है, आप टेस्ट रिपोर्टिंग की फैसिलिटी यूज करना चाहते हो और कितने टेस्ट पास हुए, कितने टेस्ट फेल हुए, ये सारा चीज मेजर करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है। और जो रैपिडली मतलब ज्यादातर यूज होने वाला टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, उसका नाम है टेस्ट एनजी। तो टेस्ट एनजी भी आपको चाहिए, राइट, टेस्ट एनजी भी लाना पड़ेगा। तो देखिए, टेस्ट एनजी के बारे में आपको अलग से बात करूंगा। अभी मैं टेस्ट एनजी यहाँ पे नहीं ऐड कर रहा हूँ, उसकी ऑप्शनल चीज है अभी, उसके बिना भी हमारा काम चल जाएगा, ये बेसिक चीजें हैं अभी, राइट। तो आपको टेस्ट एनजी भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो सेलेनियम की जो जार फाइल लाएंगे, उनके अंदर बहुत सारी एपीआईज होंगी, लाइब्रेरी होंगे, क्लासेस होंगे, मेथड्स होंगे, जिनके थ्रू ये सारा काम होना है। वो तो हमने ऐड कर दिया है प्रोजेक्ट में। तो फिर हमें क्या करना है, डायरेक्ट उनके कोडिंग उठाना है और अपने प्रोजेक्ट में लगा लेना है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, जब मैं यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे गया था और डॉक्यूमेंटेशन में गया था, तो यहाँ पे ब्राउजर को ऑटोमेट करने के लिए इन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन में, सॉरी दिस इज डाउनलोड नॉट डॉक्यूमेंटेशन, सो डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप जाओगे तो देखिए सेलेनियम इंस्टॉलिंग, इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट देखिए यहाँ पे वर्जन वगैरह समझा दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे नीचे मैंने एक कोड यहाँ पे देखा था उस टाइम पे, पिछले सेशन में भी मैंने आपको दिखाया था, गेटिंग स्टार्टेड विद वेब ड्राइवर। सो चलिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, अगर ये खुल के आ गया है तो भाई इस पे भी हम एक नजर डाल देते हैं। ये वो ब्राउजर की डिफरेंट वर्जन हैं, उनकी लाइब्रेरीज हैं जो आपको चाहिए होंगी। देखिए, अलग अलग जो ब्राउजर हैं हमारे पास, जैसे क्रोम ब्राउजर है, फायरफॉक्स है, एज है, बहुत सारे ब्राउजर हैं। हर ब्राउजर के डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हो कि इसके डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, इनकी एक्सी फाइल होती है मेनली, जो हमें चाहिए होती है, ऐसे समझिए। तो इसके ऑल वर्जन्स अवेलेबल हैं, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप जो भी मतलब पर्टिकुलर ब्राउजर पे ऑटोमेशन करना चाहते हो, उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल लाना पड़ेगा। तो मैं क्रोम पे जाता हूँ और क्रोम ड्राइवर, ओके, क्रोम ड्राइवर पे देखिए यहाँ पे इनका लेटेस्ट जो स्टेबल रिलीज है यहाँ पे है। सो यहाँ से देखिए, यहाँ पे लेके गए, ये बहुत नेविगेशन करवा रहे हैं, यहाँ पे गए ये, और ये हमारा लिनक्स मैक विंडो, विंडो ये हमारा 32 बिट, राइट। तो 32 बिट विंडो के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से ये क्रोम का जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है ना, वो आपको लाना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस भी ड्राइवर पे आपको काम करना है, अगर सपोज करिए आपको यहाँ पे आपको मोजिला पे काम करना है, तो मोजिला के केस में यहाँ पे गीको ड्राइवर करके आता है, राइट। ये देखिए गीको ड्राइवर है, गीको वेब ड्राइवर, वो आपको लाना पड़ेगा। आगे के सेशन में आपको गीको ड्राइवर ऐड करके उस पर मैं आपको काम करना बताऊंगा। और जब मैं फ्रेमवर्क पूरा रेडी करूंगा एप्लीकेशन का, तो उसमें मैं आपको सारा चीज, सारे ड्राइवर पे मतलब टेस्टिंग करके आपको दिखाऊंगा। सो इक्लिप्स रेडी है, जेडीके रेडी है, ये EXE फाइल यहाँ से हम कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट हियर, राइट। और ये EXE फाइल देखिए यहाँ पे आ गया है ना। तो अब आप सोचो, बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि EXE फाइल का क्लास पाथ सेट कर लेते हैं और कहीं और से कॉल करते हैं। देखिए, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप क्या करिए, अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही से ऐड करिए। बट क्वेश्चन है कि कहाँ पे। तो आप अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे SRC मेन पे राइट क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे एक कोई फोल्डर क्रिएट कर लीजिए, राइट। अदर में जाके यहाँ से फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। और फोल्डर किस नाम से क्रिएट करेंगे, मैंने ड्राइवर्स के नाम से क्रिएट कर दिया, क्योंकि मैं सारी ड्राइवर की जो EXE फाइल्स हैं वो यहाँ पे रखने जा रहा हूँ। अब जावा की सेलेनियम की लाइब्रेरी है और ब्राउजर के बीच में कम्युनिकेशन कराने का काम करेगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने ड्राइवर डाल दिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इनिशियल सेटअप वाले टाइम पे मैंने यहाँ पे आपको नहीं मतलब करवाया था, बट अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि ये क्रोम ड्राइवर की जो EXE फाइल है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हमारा सारा सेटअप रेडी है, जेडीके इक्लिप्स ब्राउजर की EXE फाइल आ गई। क्योंकि मैं क्रोम पे ही काम करने जा रहा हूँ, तो इसलिए क्रोम ड्राइवर डॉट EXE यहाँ पे ऐड कर दिया और सेलेनियम की जार फाइल तो हमारे पास आ ही गई। ओके, देन टेस्ट एनजी की अभी जरूरत नहीं है, उसके बिना भी हमारा काम हो जाएगा। और मैं बात कर रहा था बेसिकली यहाँ पे
जस्ट ए सेकेंड। मैं बात कर रहा था यहाँ पे वेब ड्राइवर की, और वेब ड्राइवर के डायरेक्ट कोड की। तो कोड यहाँ पे देखिए, हमें कोड, बहुत सारा कोड लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब आप सोच रहे हो कि हमें याद करना पड़ेगा और सारा चीज़, बट देखिए यहाँ पे चीज़ें, शायद मैंने यहाँ पे कहीं देखा था। लेट मी चेक। इंट्रोडक्शन। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, कोई बात नहीं है। वो कोड अगर आप लाते भी तो वहाँ से ऑटोमेशन हो नहीं पाता। चलिए, आपको कोड तो स्टेप बाय स्टेप समझना हमें पड़ेगा ही। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि ये जो सेलेनियम है, ये पूरा वर्क किस कंसेप्ट पे काम करता है, इसका पूरा कंसेप्ट क्या है। तो इसका पूरा कंसेप्ट जो है ना, इसका वेब ड्राइवर ही है, राइट। तो इसका जो वेब ड्राइवर है, सेलेनियम का जो वेब ड्राइवर है, इस वेब ड्राइवर को हमें लाना पड़ेगा। वेब ड्राइवर की एक्सी फाइल तो हमने डाल दी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका ये सब तो पाथ है। ये देखिए, ये सब कोड वगैरह मैं आपको दिखा रहा था। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप सारा कोड दिया गया है ना। ये स्टेप बाय स्टेप कोड दिया गया है। तो एक लाइन मैं इसे और आगे करूँगा। अभी मैंने यहाँ पे बहुत सारा डायग्राम देखा है, तो वो डायग्राम के माध्यम से मैं उसको आपको समझाऊंगा कि भाई सेलेनियम की जो वेब ड्राइवर है वो कैसे कैसे वर्क करता है, क्या उसकी कहानी है, ठीक है। तो इसमें एक ड्राइवर नाम का ही, वेब ड्राइवर नाम का ही बेसिकली इंटरफेस होता है, राइट। तो वेब ड्राइवर नाम का ही एक इंटरफेस होता है, वेब ड्राइवर नाम का इंटरफेस है। और उस ड्राइवर को इम्प्लीमेंट करके बहुत सारी क्लासेस बनाई गई हैं, जैसे क्रोम ड्राइवर, जैसे आपका कीगो ड्राइवर, है ना। तो आप किसी भी ड्राइवर को, मतलब उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास को यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो कुछ क्लासेस हैं, कुछ एपीआईज हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। चलिए ठीक है। देखिए सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि जो हमारी सिस्टम क्लास होती है ना, उसका एक मेथड होता है सेट प्रॉपर्टी। सिस्टम क्लास का मेथड होता है सेट प्रॉपर्टी, है ना। तो सिस्टम क्लास के सेट प्रॉपर्टी मेथड में बेसिकली की वैल्यू पेयर में डेटा जाता है, ठीक है। तो हमें अपनी ड्राइवर का जो लोकेशन है वो बताना पड़ता है एज अ वैल्यू, और एज अ की हमें देना पड़ता है बेसिकली अपने ड्राइवर का नाम। अपने ड्राइवर का नाम यहाँ पे हमें देना पड़ता है कि भाई हम कौन सा ड्राइवर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्राइवर का नाम और ड्राइवर की कह सकते हो EXE फाइल कौन सा है वो हमें, हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर ड्राइवर की जो लोकेशन है वो हमें मिले कैसे, क्योंकि जो ड्राइवर है वो हमारा बेसिकली EXE फाइल इस प्रोजेक्ट में इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, या कहीं और भी पड़ा हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करें, तो देखिए अगर पाथ मैन्युअली दोगे तो वो सही चीज़ नहीं है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सिस्टम क्लास का गेट, सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी आप चला सकते हो, गेट प्रॉपर्टी। और इसमें आप लिख सकते हो यूजर डॉट dir, ठीक है। ऐसा करने से आप यूजर की डायरेक्टरी में पहुंच जाओगे। ऐसा करने से आपको यूजर की डायरेक्टरी मिल जाएगी, और जो भी हमारी डायरेक्टरी होगी, मतलब हमारा एसआरसी तक का, हमारे प्रोजेक्ट का लोकेशन मिल जाएगा। सिंपल सा मतलब है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की लोकेशन में आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर दीजिए एसआरसी। एसआरसी देखिए हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पे, एसआरसी के अंदर है, मेन के अंदर है, जावा के अंदर है। तो आप एसआरसी लिखिए, स्लैश मेन लिखिए, एंड स्लैश जावा लिखिए, ठीक है। और इसके अंदर जो आपने फोल्डर बनाया है उसका नाम है ड्राइवर्स। ड्राइवर्स, और ड्राइवर्स के अंदर जो हमारी EXE फाइल पड़ी हुई है उसका नाम है क्रोम ड्राइवर डॉट EXE। तो यहाँ से हम इसको करेंगे रीनेम। ये पूरा EXE फाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप क्रोम ड्राइवर EXE की लोकेशन नहीं बताओगे तो आपकी एप्लीकेशन ब्राउज़र को लॉन्च ही नहीं कर पाएगी, है ना। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गया वैल्यू। और एज अ की आपको क्या देना है, यहाँ पे लिखना है जो क्रोम ड्राइवर के लिए की होती है, हर ड्राइवर के लिए की होती है जो आपको देना पड़ता है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेब ड्राइवर डॉट क्रोम और डॉट ड्राइवर, ठीक है। ये आपको देना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे
ये की है जो ये बता रहा है कि ये क्रोम ड्राइवर का हमारा एक EXE का पाथ हमने दिया है इसे, और यहाँ से हमने यूजर डॉट डायरेक्टरी से पूरा पाथ निकाला, पाथ में हमने src मेन के अंदर क्रोम डॉट ड्राइवर EXE पे पहुंच गए। आपको अगर पाथ ये पता है कि इसी लोकेशन पे हमारा EXE फाइल है तो आप वही लोकेशन दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब देखिए इसके बाद हमारे पास एक सेलेनियम की एपीआई में एक इंटरफेस होता है जिसका नाम है वेब ड्राइवर, ठीक है ना। तो वेब ड्राइवर बेसिकली इंटरफेस है, देखिए यहाँ पे है। हम यही पढ़ रहे हैं ना, सेलेनियम का कौन सा अभी प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि सेलेनियम के 3 प्रोजेक्ट थे, मैंने बात शुरू में बताया था कि जैसे इसका एक वेब ड्राइवर, IDE और सेलेनियम ग्रिड है ना। तो सेलेनियम वेब ड्राइवर जो है, दिस इज द मेन इंटरफेस यूज फॉर द टेस्टिंग विच रिप्रेजेंट इंडिकेट वगैरह वगैरह, देखिए बहुत सारा है, बहुत सारी कहानी है। और इस वेब ड्राइवर की इम्प्लीमेंटिंग क्लास भी है ना। अच्छा, वेब ड्राइवर की बहुत सारी इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस हैं, बट जितने भी हमारे वेंडर्स हैं, वेंडर्स का मतलब यहाँ पे है बेसिकली जो हमारे ब्राउजर्स हैं, वो सारे ब्राउजर्स ने वेब ड्राइवर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके अपने हिसाब से इम्प्लीमेंटिंग क्लास बना रखी है। जैसे क्रोम ड्राइवर के लिए क्रोम ड्राइवर नाम की क्लास है, ठीक है। अगर आप गीको ड्राइवर यूज करते हैं तो उसके लिए फायरफॉक्स नाम से क्लास होती, ऐसे हर ड्राइवर के लिए कोई ना कोई क्लास है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हम चाहते तो हम क्रोम ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर भी लिख सकते थे, लेकिन हम वेब ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर क्या क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमारा इंटरफेस है और ये उस इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लास है, समझ रहे हो आप। तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट के रेफरेंस पे रख दिया, हमने शुरू कर दिया अपना वही जावा वाली कहानी, ठीक है। तो यहाँ पे वही सारा चीज चल रहा है। ओके जी। अब अगर हमारा ये क्रोम ड्राइवर, बस क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब क्रोम ड्राइवर आपका इंस्टेंशिएट हो गया, सिंपल सा मतलब है। अब आप क्रोम ड्राइवर का अगर ऑब्जेक्ट आ गया, इफ इट इज नॉट नल, देन आप इस पे कहानी शुरू कर दो, आपको जो कर रहे हैं, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, आप जो मर्जी वो करो इसके साथ। अब देखिए इस पे डॉट लगाइए, इसका पूरा खानदान आ जाएगा। अब एक ड्राइवर मतलब ये क्रोम ड्राइवर का मतलब जी, अब आप उस पर्टिकुलर ब्राउजर में पहुंच चुके हो, है ना। अगर मैं इतना ही एप्लीकेशन को चलाता हूं तो मेरा एप्लीकेशन चलना चाहिए, और कुछ भी लॉन्च करके नहीं देगा, बट एटलीस्ट एक ब्राउजर का इंस्टेंस तो ओपन करना चाहिए इसे, है ना। एक ब्राउजर का इंस्टेंस ओपन करना चाहिए। देखिए एप्लीकेशन रन हो रहा है और ये देखिए ब्राउजर का एक इंस्टेंस आ गया, है ना। मतलब इतना लाइन लिखने से ब्राउजर का इंस्टेंस आ गया, एक इनकॉग्निटिव मोड में इसने क्या कर दिया, एक ब्राउजर ओपन कर दिया, क्रोम ब्राउजर की EXE फाइल चल गई, सिंपल सा मतलब है। तो देखा आपने, एक लाइन के कोड लिखने से ब्राउजर मेरा इंस्टेंशिएट हो गया। तो सपोज करो कि मुझे किसी एप्लीकेशन, किसी वेबसाइट, जो भी आपके पास वेबसाइट है, जैसे लेट से मैं गूगल की बात कर रहा था, अगर मैं गूगल को ही यहाँ से चलाना चाहता हूँ, ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं किसी ब्राउजर को कैसे ओपन करूंगा। तो देखिए ये ड्राइवर इंटर, अब आपको पढ़ना क्या है, अब आपको पढ़ना है ड्राइवर इंटरफेस, अब आपको पढ़ना है क्रोम ड्राइवर उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास। तो ड्राइवर इंटरफेस के पढ़ने हैं मेथड्स, है ना। तो ड्राइवर इंटरफेस के मेथड आप कौन याद करता है, मुझे भी नहीं याद होंगे, तो हम डॉट लगा के उसका पूरा खानदान निकाल लेंगे ऐसे, है ना। अब ये सब आपको दिख रहा है, फाइंड एलिमेंट बाई, ये सब आपकी जो वेब एप्लीकेशन में वेब कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनके लोकेटर्स को गेट करने के मेथड्स हैं। इसमें देखिए एक मेथड है गेट, ये गेट मेथड जो है यही वो मेथड है जिससे हमारा कोई भी वेब पेज लोड होता है। ये HTTP रिक्वेस्ट, ये गेट की रिक्वेस्ट करता है। तो गेट में हम क्या करेंगे, गेट मेथड में हम लिख देते हैं जी https://www.google.com, जो भी आप साइट ओपन है यहाँ से बिल्कुल ओपन कर सकते हैं। ये देखिए अब दोबारा एप्लीकेशन को रन करेंगे, रन एज एप्लीकेशन, तो ये क्या कर देगा, ये देखिए गूगल को ओपन कर दिया है, राइट, इसने गूगल को ओपन कर दिया। अब क्या करना है भाई, अब मान लीजिए कि गूगल में जाके आपको कुछ सर्च करना है ना। आप गूगल में जाके कुछ सर्च करना है और कुछ ओपन करना है वेबसाइट, तो आप कैसे काम करोगे। तो अब ये हो गया ना क्वेश्चन। अब समझो कि ये गूगल ही नहीं, आपके पास कोई वेबसाइट होती, उस वेबसाइट में आपको लॉग इन करना है, यूजर नेम ऐड करना है, पासवर्ड ऐड करना है, उसमें रेडियो बटन हैंडल करना है, टेक्स्ट फील्ड ऐड करना है, चेकबॉक्स हैंडल करना है। तो ये सब कैसे हैंडल करेंगे भाई, ये सारी चीजें हैंडल करने के लिए आपको उस वेब से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज पता होना चाहिए। अब देखिए एक्चुअली क्या है कि सेलेनियम कोई जादू तो है नहीं कि जो ये सारा काम कर लेगी। तो कहीं ना कहीं पहले तो हमें कुछ बेसिक चीजें भी समझना पड़ेगा कि आखिर ये सब जादू कैसे हो रहा है, ये सब क्या कहानी चल रही है। देखिए अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं तो हमारे पास 3 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 1 मिनट में आपको ये सारा चीज, अंडरस्टैंडिंग द वेब ड्राइवर, जस्ट अ मिनट।
मैं आपको इसका डायग्राम समझाता हूँ और डायग्राम के माध्यम से मैं आपको, ये देखिए थर्ड वेब ड्राइवर, अंडरस्टैंडिंग द कंपोनेंट्स, अंडरस्टैंडिंग द कंपोनेंट्स, यस, ये मुझे ओपन करना था कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, किसका क्या यूज है। तो देखिए टर्मिनोलॉजी, एपीआई, लाइब्रेरी, ड्राइवर, फ्रेमवर्क, चलो ठीक है ये सब। थर्ड ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, चलिए मैं आपको ये पहला डायग्राम समझाता हूँ। बेसिकली कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि एक है आपका ब्राउजर, राइट, और ये है आपका ड्राइवर, ठीक है, और ये है हमारी वेब ड्राइवर, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे कहानी ये हो रही है कि हमारा ड्राइवर है, ये वेब ड्राइवर है। आ, एक डायग्राम मेरे पास और भी है, मैं आपको वेब ड्राइवर का एक डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे शायद ये जो मेरी j.jpg है, मे भी ये हो, यस, ये देखिए मिल गया, बहुत अच्छा डायग्राम मिल गया हमें, ठीक है। तो इस डायग्राम के माध्यम से हम बहुत सारा चीज समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, फिर मैं उसको आपको बताता हूँ। ये हमारे पास एक होता है सर्च कॉन्टेक्स्ट, समझ रहे हो, कई बार ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। कई लोग कहते हैं कि जो हमारा वेब ड्राइवर है ये हमारा मेन इंटरफेस है पूरा सेलेनियम का, राइट, सेलेनियम के अंदर ये वेब मतलब मेन इंटरफेस यही है। लेकिन वेब ड्राइवर जो है ये मेन इंटरफेस नहीं है, इसके ऊपर भी एक सर्च कॉन्टेक्स्ट है। देखिए ये रूट इंटरफेस है, सुपर इंटरफेस है। तो जो वेब ड्राइवर है ये सर्च कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट करता है ना। अब देखो कुछ मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, पहले ये समझिए कि सेलेनियम को के जो बनाने वाले हैं उन्होंने करा क्या है, उन्होंने एक वेबसाइट को ऑटोमेट करने के लिए अ, अपनी लाइब्रेरी बनाई है, राइट, अपनी लाइब्रेरी बनाई है, अपनी क्लासेस, अपने मेथड्स, अपने इंटरफेसेस बनाए हैं। बट उनका जो सिंटैक्स है वो जावा से लिया है, उसमें भी क्लास है, मेथड है, इंटरफेस है, बस नाम चेंज है। वेब ड्राइवर नाम से इंटरफेस है, कुछ और नाम से है, किसी और नाम से है, समझ रहे हो आप। तो नाम चेंज है बस, है क्लास, इंटरफेस, मेथड, सिंटैक्स जावा का है, बट एपीआई नहीं है, नई एपीआई हैं। अगर आप जावा जानते हो तो इनको पढ़ना आपके लिए आसान है, बट ऐसा नहीं है कि जी इनको जान जान अगर नहीं जानोगे तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे आप एंड्रॉयड भी पढ़ो तो एंड्रॉयड में अलग टर्मिनोलॉजी आती है, उसी तरह से यहाँ पे अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। तो वेब ड्राइवर जो है एक मेन रूट इंटरफेस है, इसको इनहेरिट करके एक इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास है जिसका नाम है रिमोट वेब ड्राइवर, जो कि इंप्लीमेंटिंग वेब ड्राइवर इसकी क्लास है। और इसी क्लास को इंप्लीमेंट करने वाले डिफरेंट डिफरेंट हमारे अनदर इंप्लीमेंटिंग क्लास हैं जो अलग अलग ब्राउजर्स हैं। सारे ब्राउजर के हिसाब से इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास बनाई गई, जैसे फायरफॉक्स ड्राइवर के लिए बनाई गई है, ठीक है, ये एक्सटेंड करता है रिमोट वेब ड्राइवर को। क्रोम ड्राइवर जो है एक्सटेंड करता है रिमोट ड्राइवर को। यहाँ पे आईईडी ड्राइवर जो है एक्सटेंड करता है। तो मतलब सफारी जो है, जितने भी ब्राउजर्स हैं सारे ब्राउजर्स के लिए या सारे ब्राउजर्स ने वेब ड्राइवर इंटरफेस को इंप्लीमेंटेशन अपने अपने हिसाब से कर रखा है और उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास बना रखी है। हमने अभी क्या यूज करा, क्रोम ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंटैक्स क्या था, वेब ड्राइवर, ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। तो अगर मुझे यहाँ पे ये कंडीशन डालना है कि मुझे इस एप्लीकेशन को क्रोम ड्राइवर और फायरफॉक्स या किसी और पे भी टेस्ट करना है, तो बस मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक लाइन चेंज करना होगा। और दूसरी चीज क्या चेंज करनी होगी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जहाँ पे आपने क्रोम ड्राइवर लिखा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जी फायरफॉक्स ड्राइवर, समझ रहे हो, फायरफॉक्स ड्राइवर। ड्राइवर क्लास का नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन बात तो वही है कि ये जो ड्राइवर क्लास है ये लिखने से नहीं चल जाएगा, ये लिखने से बस काम नहीं हो जाएगा। आपको इस पर्टिकुलर फायरफॉक्स ड्राइवर की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, एक्चुअल ड्राइवर है, वो लेके आना पड़ेगा। अब बात समझ में आ गई। तो यही चीज जो कि डायग्राम में यहाँ समझाया जा रहा था कि जो भी ब्राउजर्स होते हैं, पहले यहां से समझिए, ये वेब ड्राइवर जो है सेलेनियम वालों ने बनाया, इसमें जो है बाइंडिंग्स है प्लस सपोर्ट लाइब्रेरी, सपोर्ट क्लासेस हैं। इसका यूज करके, वैसे तो रूट तो ड्राइवर है, समझ रहे हो, रूट तो ड्राइवर है, ये ड्राइवर का मतलब, या आप ऐसे बोल दो कि इसका यूज करके हमारे डिफरेंट ड्राइवर्स बनाए गए, जैसे क्रोम ड्राइवर, क्रोम का अपना ड्राइवर, और ये क्रोम ड्राइवर क्या करता है, ब्राउजर से इंटरेक्ट करता है। तो मतलब अगर क्रोम का ब्राउजर है तो वो क्रोम के ड्राइवर से अटैच्ड है ना। तो ये जो वेब ड्राइवर नाम का हमारा इंटरफेस है, ये इस क्रोम ड्राइवर के पास जाता है और क्रोम ड्राइवर आपकी क्रोम ब्राउजर के पास जाता है, और ब्राउजर तक हम इस तरह से पहुंच पाते हैं, समझ रहे हो आप, इस तरह से पहुंच पाते हैं। यहाँ पे देखो इस डायग्राम के माध्यम से बताया जा रहा है, थोड़ा सा और डीप लर्निंग इसकी बताई जा रही है कि वेब ड्राइवर
से रिमोट ड्राइवर, ये यहाँ से एरो बताया जा रहा है कि ये इसको एक्सटेंड कर रहा है, और यहाँ से बनाई गई ड्राइवर, और ऊपर हमारा ब्राउज़र, है ना? तो इस तरह से मतलब ये काम कर रहा है। बाकी सेलेनियम ग्रिड की बात नहीं करूँगा मैं, सेलेनियम ग्रिड की बात नहीं करूँगा, रिमोट ड्राइवर था। तो कहने का मतलब ये है कि ये कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कि कम्युनिकेशन आपको समझ में आना चाहिए कि किस-किस तरह से कम्युनिकेशन कैसे-कैसे हो रहा है। तो मैं फ़िलहाल अभी फायरफॉक्स ड्राइवर नहीं यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे उसकी EXE लानी पड़ेगी। तो देखिए मैंने क्या करा, मैंने ड्राइवर इंटरफ़ेस का यानी कि वेब ड्राइवर का गेट मेथड चलाया। तो आप सोच सकते हो कि वेब ड्राइवर तो इंटरफ़ेस है, इंटरफ़ेस पे तो मेथड बना नहीं होगा। उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास होगी जिसका नाम है क्रोम ड्राइवर। सो क्रोम ड्राइवर का जो हमने ये गेट मेथड चलाया, तो ये यूआरएल ये क्रोम ड्राइवर को पता चल गया कि ये यूआरएल मुझे ओपन करना है। अब बात समझ में आ गई। लेकिन क्रोम ड्राइवर लॉन्च कैसे होगा जब तक हमें उसकी EXE की लोकेशन नहीं बताएंगे। ठीक है, वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है भाई, उस पर डबल क्लिक कर दोगे तभी वो चल जाएगा। समझ रहे हो, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल पे डबल क्लिक कर दोगे बस चल जाएगा, लेकिन वो ब्राउजर तो ओपन कर लेगा बट उसको क्या पता कि मुझे क्या करना है। तो इसीलिए इसके अंदर मेथड्स हैं, जैसे जैसे आपका ये एक मेथड हो गया गेट, जिससे हम वेबसाइट का यूआरएल ओपन कर ले रहे हैं। अब हमें इस ड्राइवर में जो कुछ भी काम करना है वो हम सब काम कर सकते हैं। मतलब इस साइट पे मुझे जो भी काम करना है मैं किसके थ्रू करूंगा, इस ड्राइवर नाम के वेरिएबल पे करूंगा। ये वेरिएबल के थ्रू मैं उस पर्टिकुलर, जैसे मुझे क्या करना था, अभी मैंने क्या बताया, मुझे टेक्स्ट फील्ड में जाके कुछ सर्च करना है। तो टेक्स्ट फील्ड में जाके मैं कुछ सर्च कैसे कर सकता हूं, अगर मैं गूगल में जाके कुछ सर्च करना चाहता हूं तो मैं कैसे सर्च कर सकता हूं। तो मुझे इस टेक्स्ट फील्ड की आइडेंटिटी पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात एक होती है कि वेब के इसको बोलते हैं वेब एलिमेंट्स, वेब एलिमेंट्स बोलते हैं, राइट। ये वेब पेज कहलाता है, और वेब पेज पे आने वाले जो भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे टेक्स्ट फील्ड होंगे, इमेज होगा, ऑडियो वीडियो, टेक्स्ट फाइल, इमेज फाइल, जो कुछ भी होगा, ये वेब एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ये वेब एलिमेंट्स को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, इनकी आइडेंटिटी निकालनी पड़ेगी, इनका लोकेटर्स निकालना पड़ेगा। समझ गए, इनका लोकेटर्स। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, अपनी इस पर्टिकुलर किसी भी जिस वेबसाइट पे आप लोकेटर उसके वेब एलिमेंट निकालना चाहते हो, तो आपको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है ना। इंस्पेक्ट एलिमेंट, इसका शॉर्टकट भी है। आप इंस्पेक्ट एलिमेंट देखिए यहाँ पे जब राइट क्लिक करोगे तो ये देखिए बता रहा है कि इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आई भी है ना। तो कंट्रोल शिफ्ट आई अगर करोगे तभी ये डेवलपर मोड में ये आ जाएगा, है ना। अब ये जो डेवलपर मोड में ये इंस्पेक्ट हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा इसे ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए इसे, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, ये देखिए एरो की तरह एक साइन बना हुआ है, इस एरो वाले साइन पे आप क्लिक करेंगे, और जिस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट पे आपको जाना है ना, वो यहाँ लेके जा रहा है, ये जहां जहां ले जा रहा है ये लोकेट कर रहा है, आपको बता रहा है कि देखिए मुझे ये लोगो दिख रहा है, ये इमेज दिख रही है, ये दिख रही है, मुझे इस टेक्स्ट फील्ड पे जाना है। तो मैंने इस टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक कर दिया। अब देखिए टेक्स्ट फील्ड पे जैसे मैंने क्लिक करा, उसका सारा कोडिंग यहाँ पे मुझे दिखने लगा, टेक्स्ट फील्ड की सारी कोडिंग मुझे दिखने लगी। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड पे, इस टेक्स्ट फील्ड का क्लास का नाम ये है, ठीक है। तो इसमें कोई आईडी करके एट्रीब्यूट होना चाहिए जिसके थ्रू ये यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। मतलब इसका लोकेटर निकालना पड़ेगा। लोकेटर निकालने के कई तरीके होते हैं, मतलब हम आईडी के थ्रू भी निकाल सकते हैं, एक्सपाथ निकाल सकते हैं, व्हाटएवर। अगर हम ऐसा कर दें, हम राइट क्लिक कर दें और यहाँ पे देखिए कॉपी कर दें, कॉपी पे जाएं और यहाँ पे लिखा है कॉपी एक्सपाथ। तो एक्सपाथ का मतलब होता है कि भैया इस पर्टिकुलर लोकेटर की लोकेशन। तो इसका एक्सपाथ ये हमें खुद ही देगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिव 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 करके अंदर दे रहा है। अगर ऐसा हो जाए कि कभी ये चेंज हो जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए ठीक है, मैं फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर सेशन में मैं इतना ही रहने देता हूँ। मैं आपका इसका लोकेटर निकालता हूँ, कोई कंपोनेंट निकालता हूँ, और उस पे पर्टिकुलर कोई फील्ड मुझे एंटर करनी है, डेटा सेंड करनी है। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं मेथड्स बता देता हूँ आपको, बहुत आसान से मेथड्स हैं, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। पहले आपको फाइंड एलिमेंट करके देखिए उस वेब एलिमेंट को लाना पड़ेगा। वेब एलिमेंट यहाँ पे बेसिकली एक क्लास होती है जो उस वेब की उस पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। और फिर उसके बाद अगर आपको सपोज करो मैंने कोई लोकेटर बता दिया कि ये लोकेटर है, और उस पर्टिकुलर लोकेटर के लिए अगर हमारे पास आ गया वेब एलिमेंट, तो फिर वेब एलिमेंट के अलग अलग वेब एलिमेंट, राइट। तो वेब एलिमेंट अगर हमारे पास आ गया, तो वेब एलिमेंट के हमारे पास अगेन मेथड्स हैं
कि जैसे उसमें हम क्या करना चाहते हैं। अगर हम कुछ इनपुट करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे सेंड कीज़ करके मेथड है, उसमें हम इनपुट एंटर कर सकते हैं। अगर उस वेब एलिमेंट पे मैं क्लिक मारना चाहता हूँ, तो देखिए क्लिक मेथड है। अगर उस वेब एलिमेंट पे डॉट लगाइए तो पूरा खानदान ही आ जा रहा है कि क्या कर सकते हैं। उसका कोई टेक्स्ट गेट करना चाहते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या पता होना चाहिए? आपको वेब ड्राइवर पता होना चाहिए। वेब ड्राइवर की इम्प्लीमेंटिंग क्लास पता होना चाहिए। गाइस अगर आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे से पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो ना, तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू सो मच गाइस।